कि भाई कांग्रेस ही क्यों, तो ये शुरू से ही होते आया। कांग्रेस नहीं तो फिर कौन मान लीजिए, और क्यों नहीं कांग्रेस बताइए। 2020 में आपको कांग्रेस से टिकट मिल जी गया। जी। तो उस समय भी आपका अच्छा खासा 60,000 के आसपास वोट आया था, बावजूद इसके हार मिली। बिल्कुल। उसके बाद आपका कैसा लगा कि नहीं अब क्या करना चाहिए, कहाँ चूक हो गई? ऐसा मायूसी नहीं था कि यार चुनाव हार गए क्षेत्र से, तो अब लोगों बल्कि जिनका दुकान जला था वो बेचारे आए और हाथ जोड़कर हमसे कहा कि जय बाबू हम बीजेपी के वोट देले बानी, लेकिन आज दुख लगा था कि अपने के कल चुनाव हार के आज आ गए नहीं। हारने के बाद आप लगातार ग्राउंड पे हैं, पिछले 5 साल से हाँ जी लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बगहा की लग रही है वो क्या है? आप बगहा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं? ये तो अक्सर इसी मुद्दे पे मुझे लगता है चुनाव होता है। जुमला हर साल बोलेंगे आएंगे, जो कि भाई जिला बना रहे हैं, बगहा की जनता खुश। 20 साल से यही तो कर कर लॉलीपॉप दे रहा है। तो विकास ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लगे कि विकास, आप विकास जाना है, आप देखिए किस तरह विकास नालंदा में हो रहा है। जाकर देखिए नालंदा को, एक गांव पूरा शहर जैसा बना हुआ है। और हमारे जो युवा होमगार्ड के बच्चे हैं जो सपना लगाए हैं 5 साल से कि अब नया होमगार्ड का हम लोग फॉर्म भरेंगे, आप सब जगह वैकेंसी देते हो, बगहा में नहीं देते। अच्छा, तो ये आपने कही कि सबसे बड़ी समस्या है बगहा को जिला बनाने की। आपका क्या विजन है, किस तरह से आप बगहा को जिला बनाने के लिए इनिशिएट कर पाएंगे? मान लेते हैं कि जयेश सिंह अपने क्षेत्र से जीत भी गए, अगर सरकार आपकी नहीं रहती है तो फिर कैसे करेंगे? हमने बगहा में लड़ाई लड़ी, 12,000 से 15,000 लोग इकट्ठा हुए वहां। महिलाओं की संख्या आज तक सड़क पर लोगों ने इतनी नहीं देखी होगी। बगहा में स्मार्ट मीटर रोक लगा। अब अगर जयेश सिंह विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बगहा के लिए? आज हमारी मौजूदगी है वाल्मीकि नगर लोकसभा के बगहा विधानसभा में। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयेश मंगल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयेश सिंह जी। सो नाइस ऑफ यू। हमारे इस सेशन का मेन जो मोटिव है वो लोगों को बताना है कि आपके ये उम्मीदवार कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इसी से करते हैं कि आप बस अपने बारे में बताएं कि कैसे कैसे राजनीति में एंट्री हुई और कैसी शिक्षा पहले रही और कैसे लगा कि राजनीति में आना चाहिए? नहीं, देखिए 2020 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, और शिक्षा मेरी सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई, विच इज़ इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हमारे देश का। और फिर मेरा कॉलेज जो है वो सिम्बोसिस पूना से हुआ। हायर मेरा जो है MBA वो रिजवी कॉलेज बॉम्बे से हुआ। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी एजुकेशन करने के लिए मौका दिया। और फिर वहाँ से मुझे लगता है कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई में कुछ दिन बॉम्बे काम किया, उसके बाद कुछ दिन दिल्ली में मार्केटिंग कंपनी है सेलेस्ट चॉकलेट, वहाँ काम किया 1 आध साल। फिर मन नहीं लगा मार्केटिंग में ही, मार्केटिंग में बिल्कुल, हाँ मार्केटिंग प्रॉपर, बिकॉज MBA मेरी मार्केटिंग से हुई। और उसके बाद फिर मैं सोशल वर्क में आ गया। कैसे ये अचानक, क्योंकि आपने सिम्बोसिस इतने बड़े बड़े संस्थान से पढ़ाई की, अच्छी खासे पैकेज आपकी रहे होगी, बिल्कुल। फिर अचानक क्या हुआ कि नहीं अब चलो यार ये आराम? मुख्य कारण रहा कि कभी लगा ही नहीं कि मेरा ये जो जीवन है वो नहीं ऑफिस के लिए बना है। मुझे लगा मेरा जीवन कुछ अलग करने के लिए बना है। सो लेट्स डिसाइड समथिंग। इट्स वेरी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप अपने प्रोफेशन को छोड़ दो, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, MBA के स्टूडेंट हो, फिर आप सोशल वर्क में चले जाओ। तो मेरा सौभाग्य रहा नहीं तो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा, कुछ देखा होगा आपने, तो लगा कि नहीं यार मैं इस चीज को राजनीति में आने के बाद ही मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट यही रहा कि मैं अपनी मदर को देखा सोशल वर्क करते हुए। तो हमेशा सोशल वर्क का एक जुनून रहा। तो उन्हीं के माध्यम से जो नोबेल पीस अवार्डी हैं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, पूरा देश आज उन पर गर्वान्वित महसूस करता है। उनकी संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन। उसमें छोटे जो गरीब बच्चे, जो चाइल्ड लेबर हैं, जो बच्चे अंडर वो रहते हैं एज, उनसे जो जबरन काम कराया जाता है, आप जाएंगे बाल मजदूरी, बिल्डिंग का काम, हजार्डियस वर्क, उन बच्चों को बचाने का काम, उनको रिहैबिलिटेट करने का काम, उनको पुनर्वास का जो पैसा मिलता है, वो काम में लगातार 5 साल दिल्ली में रहकर कालका जी ऑफिस उनका है, वहां काम किया। और बड़े कम रकम में
मेरा तनख्वाह भी बहुत कम था, आप सोच के आपको विश्वास नहीं होगा। और उस तनख्वाह में 5 साल वहां अपने आप को मैंने दिया, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आऊं। मेरा मन था कि उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो बच्चे दलित समाज से थे, मुस्लिम समाज से थे, गरीब बच्चे थे, जिनके पेरेंट्स उनको जबरन पैसा कमाने के लिए दिल्ली भेज देते थे, बाल मजदूरी करने के लिए। जब एक बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा और फ्रीडम, तो उन बच्चों को हम करते थे। फिर यहाँ आए, बड़े बेटे हैं, यहाँ देखा जिम्मेदारी, तो आना पड़ा। पिताजी बुला लिए। जब आए यहाँ पर तो देखे कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ है, और एक जो युवा के अंदर जोश रहता है कि कुछ करना है, बदल देना है, एकदम बदल देना है सब कुछ, तो हमने बस शुरुआत किया कि नहीं, बदला जाए। बदला तो जाए। फिर मेरे पिताजी बुलाए, भाई बदलना है तो सिस्टम में तो आना पड़ेगा। हाँ। परिवार कांग्रेसी रहा। नरसिंह बैठा जी के सामने समय से मेरे आदरणीय बाबा साहब स्वर्गीय गोपाल जी बाबू, वो कांग्रेसी रहे, पिताजी यूथ कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। हाँ, मेरा अगला सवाल भी होने वाला था कि भाई कांग्रेस ही क्यों, तो ये शुरू से ही होते आया है। कांग्रेस नहीं तो फिर कौन, मान लीजिए। और क्यों नहीं कांग्रेस, बताइए। मैं तो कभी नहीं कहूंगा, आप इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया, राजीव गांधी ने जो देश के लिए किया, बिल्कुल, सोनिया जी ने अपना प्रेसिडेंसी, जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दे दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो द फैमिली हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर होम, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और अब उसका जो दायित्व है वो राहुल जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं? अब परिवार कांग्रेस ही रहा, बाबा कांग्रेस ही रहे, परिवार कांग्रेस ही रहा है, बाबा कांग्रेस ही रहे, हाँ, पिताजी यूथ कांग्रेस में आंदोलन किए। यही पिताजी ने जो है पूरा एक आंदोलन रच दिया था। इसी रोड पर आप आगे जाएंगे तो बताते हैं कहानी उस समय। तो उन्हीं का लड़का हूँ, तो आया, ज्वाइन किया, और पार्टी ने मौका दिया। पार्टी ने मौका दिया। 2020 में आपको कांग्रेस से टिकट मिल जी गया। जी। तो उस समय भी आपका अच्छा खासा 60,000 के आसपास वोट आया हाँ था, जी। बावजूद इसके हार मिली। बिल्कुल। उसके बाद आपका कैसा लगा कि नहीं अब क्या करना चाहिए, कहाँ चूक हो गई? जिस समय रिजल्ट आया और ये तय हो गया कि जय सिंह चुनाव हार गया, मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आंखों में अब आंसू, मतलब एकदम खामोश। यहाँ तक कि मेरे पिताजी बड़े मायूस। आप विश्वास नहीं मानिएगा, 1% होता है ना भाई, चुनाव हार गए, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला काम किए कि जाकर अपने विधायक श्री राम सिंह जी को हमने सोशल साइट पर आकर बधाई दी कि आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद है, बधाई है, आप बगहा के लिए काम कीजिए और मुझसे जो सहयोग होगा आप लीजिए। अच्छा। मुझे लगता है चुनाव हारने के 1 घंटे बाद बेतिया से बगहा आए, सबसे पहला काम ये किए। और राजनीति की खूबसूरती। और अगले दिन, आज चुनाव हारे हैं, अगले दिन यहाँ परसौनी है मझौआ, वहां एक व्यक्ति के घर पे आग लगा था, दुकान पे आग लगा था। सुबह 6:30 बजे मेरा ड्राइवर जो है वो भी मायूस था, सोया हुआ था, मैंने उसको भी नहीं उठाया, अपनी गाड़ी उठाया, और आज चुनाव हारा हूं, कल सुबह 6:30 बजे मैं उसके दुकान पर, जहां लगभग 500 जनता खड़ी थी, और मैंने उस समय थाना प्रभारी थे विनय मिश्र जी, उनको बुलाया और हमने कहा कि भाई इनका दुकान जलाया गया है, अगर वो बयान दे रहे हैं तो अज्ञातों पे FIR हो, ताकि किसी और का। ऐसा मायूसी नहीं था कि यार चुनाव हार गए क्षेत्र से, तो अब बल्कि जिनका दुकान जला था वो बेचारे आए, हाँ, और हाथ जोड़कर हमसे कहा कि जय बाबू, हम बीजेपी के वोट दिले बानी, लेकिन आज दुख लगा था कि अपने के कल चुनाव हार के आज आ गए नहीं। तो ये क्या होता है, जनता का विश्वास आपको जीतना पड़ता है। और जब मैंने कहा कि मैं दिल से समाज सेवी हूं और मुझे समाज सेवा करने में एक हॉबी है, तो आजीवन करूंगा, दैट्स इन माय ब्लड। हारने के बाद आप लगातार ग्राउंड पे हैं, पिछले 5 साल से हाँ जी। लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या जो बगहा की लग रही है वो क्या है? भाई देखिए, चुनाव हारने के बाद 365 दिन इंटू 4.5 ईयर। हाँ, 4.5 ईयर्स, बिल्कुल। एक दिन आदमी नहीं बैठा है घर पे। और आप पूछ रहे हैं बड़ी समस्या, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। किस समस्या की बात कर रहे हैं आप? बगहा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो अक्सर इसी मुद्दे पे मुझे लगता है चुनाव होता है। जुमला हर साल बोलेंगे, आएंगे, जो कि भाई जिला बना रहे हैं, बगहा की जनता खुश। 20 साल से यही तो कर लॉलीपॉप दे रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं? यहाँ पे ट्रेनों की देखिए संख्या, किस विकास की बात करते हैं आप जाकर देखिए यहाँ पे स्कूलों की शिक्षा की, किस विकास की बात करते हैं? अभी यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे आने वाला था,
1700 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था, 1700 एकड़ जमीन। जाकर फाइल यही राजनीति का भेंट चढ़ा, कहाँ वो जो विकास होना था वो भी खत्म हो गया। तो विकास ऐसी जगह पे हो जहां पे लगे कि विकास, आप विकास जाना है, आप देखिए किस तरह विकास नालंदा में हो रहा है। जाकर देखिए नालंदा को, एक गांव पूरा शहर जैसा बना अरे हुआ है। सब कितनी नौकरी आ रही है वहां नालंदा में। 15 साल बाद आप यहाँ नौकरी देते हो 15,000 बिहार में, और उसमें हर जिला में नौकरी देते हो। और हमारे जो युवा होमगार्ड के बच्चे हैं जो सपना लगाए हैं 5 साल से कि अब नया होमगार्ड का हम लोग फॉर्म भरेंगे, आप सब जगह वैकेंसी देते हो, बगहा में नहीं देते। उनके भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ करेगा? वो रोज मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको न्यूट्रिशन दे, आप क्या दे रहे हो उनको उन्हें मेहनत करने के? आप क्या ट्रैक दे रहे हो दौड़ने के लिए? आप क्या उनको कपड़े दे रहे हो, जूते दे रहे हो? आप उनको क्या कोई सामग्री दे रहे हो, कोई फैसिलिटी दे रहे हो? वो अपने बलबूते पे, अपने मेहनत पर, अपने तरीके से सपना देख रहे हैं कि हम होमगार्ड में जाएंगे। और आपने पूरे बगहा में एक होमगार्ड की नौकरी निकली, पूरे बिहार में 15,000 नौकरी निकला 15-20 साल बाद। तो किस विकास की बात कर रहे हो? अच्छा, तो ये आपने कही कि सबसे बड़ी समस्या है बगहा को जिला बनाने जी। की। आपका क्या विजन है, किस तरह से आप बगहा को जिला बनाने के लिए इनिशिएट कर पाएंगे? मान लेते हैं कि जयेश सिंह अपने क्षेत्र से जीत भी गए, अगर सरकार आपकी नहीं रहती है तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा, अभी जय सिंह क्या है ये बताइए। अभी तो बस क्षेत्र में एक्टिव लीडर हैं जो लास्ट टाइम हारे। किसानों से टोल लिया जा रहा था। एक किसान, गन्ना किसान, 50 रुपए जाने का, 50 रुपए आने का, 7 से 8 लाख रुपए जबरन टोल दे रहा था किसान बगहा का। कैसे जाकर वहां पे लड़ाई लड़े? प्रतिदिन कितनी चीनी मिल है उधर? रामनगर चीनी मिल उधर ही है, मझवलिया चीनी मिल थी, नरकटिया का अवैध वसूली थी। बिल्कुल, उनको फाइन देना पड़ा लोगों। आपने इसको के लिए इनिशिएट किया? हाँ, टोल टैक्स 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ा और किसानों का टोल माफ हुआ। 50 रुपए अगर एक किसान दे रहा तो 1500 रुपए हुआ ना जी। बिल्कुल, 1500 रुपए किसानों से जबरन लिया जा रहा था टोल टैक्स। तो हम क्या थे उस समय? कुछ नहीं थे। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जबरन मीटर लगाया जा रहा था। लोग कहा बिहार का मुद्दा है। हमने बगहा में लड़ाई लड़ी, 12,000 से 15,000 लोग इकट्ठा हुए वहां। महिलाओं की संख्या आज तक सड़क पर लोगों ने इतनी नहीं देखी होगी। बगहा में स्मार्ट मीटर रोक लगा, 2 दिन बिना पाइप पानी पिए, 1 दिन पूरा सोया रहा मैं वहां पे। डीएम साहब बोले भाई पानी पीजिए, हम लोग मीटर रोकेंगे दिनेश सर। तो उस समय क्या आपने अकेले बिना विधायकी रहते हो? बताइए, तो उस समय कौन था मैं? आप मुझे बताइए कौन था मैं? ये सामने आपका रेलवे ढाला आरओबी, बिल्कुल 3 साल से नहीं बन रहा था। 2 दिन बिना खाए पिए सोए वहां पर, संघर्ष की लड़ाई लड़े। एनएचएआई के लोग हैं, एसडीएम साहब बोले भाई अगर नहीं करेगा तो लफड़ा करेगा ये। फिर 10 दिन के अंदर काम लगा। जब काम लगा तो फिर मुझे बुलाया गया और बोला गया उतर के धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, अगर नहीं काम लगा तो बुलाया गया कि देखो काम लग गया। उस समय सबके सामने मैंने बोला कि भाई ये तो आपको जो आरओबी बन रहा है, ये तो जिस तरीके से बन रहा है पूरा बगहा चौपट हो जाएगा, तो इसको पिलर पे बनाइए आप लोग। तो उस समय बोला गया, जो वहां पे अधिकारी थे, कि आपका काम था कि आप आरओबी बनवाइए। आरओबी का नक्शा कैसे बनेगा, वो किस आधार पे बनेगा, वो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी लोग तय करेंगे। ये आपका काम नहीं है जय बाबू, आपका काम था काम लगवाना। आज देखिए जिस तरह से बना दिए हैं ये लोग। तो ये तो है, आपने इनिशिएटिव किया और काम हुआ। अब अगर जयेश सिंह विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी बगहा के लिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बगहा में कुछ काम ही नहीं हुआ, तो पहली प्रायोरिटी कह तो दिए आपको। बगहा में क्या क्या काम आप पूछ रहे हैं मुझे बताइए। वही तो, आपकी प्राथमिकता क्या क्या यहाँ युवाओं के लिए एक भी स्पोर्ट्स जोन है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें? क्या यहाँ एक भी अच्छा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ भविष्य निखारा जा सके युवाओं का? क्या यहाँ महिलाओं के लिए शाम में घूमने के लिए एक पार्क बनाया है कि जहाँ वो कम से कम बैठ सकें? आप बताइए। समस्याएं तो इतनी है, तो पहले जय सिंह आएंगे तो एक साथ इतना इनिशिएटिव, धीरे धीरे सब समस्या किया जाएगा। आप ही बोल रहे हैं कि जिला सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो जिला पे आवाज उठाया जाएगा। सबसे पहला काम एकदम उठाएंगे जिला पे आवाज, एकदम बोलेंगे। हाँ बिल्कुल जिला बनाएंगे। ये सबसे पहले। दूसरी, बिजली माफ करवाएंगे लोगों की। पूरे देश में सबसे पिछड़े राज्य में हम लोग आते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, 28 राज्यों में। और सबसे ज्यादा बिजली बिल कौन दे रहा है? बिहार। चक्रवर्ती बिजली प्लान हमारे यहाँ लगा हुआ है। दिल्ली जैसा राज्य 300 यूनिट फ्री,
हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य। तो अभी तो 200 चुनाव आ रहा है, तो यहाँ भी कहा जा रहा है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन आज तो जनता बेहाल है। आप तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई वर्ग बताइए ना कि आपसे खुश हो, चाहे युवा खुश हो या व्यवसायी खुश हो या महिलाएं खुश हो। कोई ऐसा वर्ग मुझे बता दीजिए जो इस सरकार से खुश है। एक दिन घर चलाना मुश्किल हो गया है। आने वाले समय में रोटी रोटी की लड़ाई होने जा रही है, ये समय हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। सब्जी खरीदना महंगा हो गया है, तेल खरीदना महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल खरीदना महंगा हो गया है, फेयर महंगा हो गया है। इतना हल्ला किए कि वंदे भारत एक तो रोक नहीं रहे थे, किसी तरह बगहा में रुका, सबने प्रयास किया। आज से तो उसका उद्घाटन भी है, आज 20 तारीख है, हम बता दें आज से जो है सो वंदे। क्या उद्घाटन है, लोग तो पूछिए ना। 800 का टिकट 2000 का टिकट कर दिया है, नॉर्मल क्लास 700 800 और प्रीमियम 2000। कौन जाएगा, गरीब आदमी जाएगा उसमें बैठने के लिए? जनशताब्दी चलना चाहिए था। बताइए, जनशताब्दी है या वो गरीब रथ है? हम तो सोचे थे कि कम से कम 200-250 का टिकट होगा। जब से टिकट देखे मेरा दिमाग चकरा गया कि काहे बिना मतलब का इसको हम जो रुकवाने के लिए हम लोग हल्ला किए। ऐसा ट्रेन तो जो है गरीबों के लिए नाश करेगा। आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग कहेंगे भाई 200-250 टिकट कीजिए, 50% कम से कम टिकट माफ हो, 50-60 वंदे भारत का। बिल्कुल वंदे भारत का टिकट माफ होना चाहिए हर एक जगह के वंदे भारत का, लेकिन यही है प्राइस। हर एक जगह का है तो हर एक जगह। एक बात बताइए, आप बॉम्बे का पर कैपिटा इनकम और बगहा का पर कैपिटा इनकम नहीं ना गिनिएगा? इसको गिन सकते हैं। बिल्कुल। आप कर्नाटक का पर कैपिटा इनकम और हमारे पर कैपिटा इनकम नहीं देखिएगा। कह तो दिए कि अभी दिल्ली बंबई बनने में हम लोग को बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सब केवल हवाबाजी है, धरातल पे कुछ होने जाना नहीं है। वही पुराना घिसा पिटा, ये कर दिए वो कर दिए, फलाना है ढकाना है। आपने काम क्या किया, वो काम आप बताइए। 5 साल के अंदर आपने क्या किया? आपने बगहा के लिए क्या, यहाँ के प्रतिनिधि बताएं बगहा के लिए इन लोगों ने क्या किया 5 साल में, अपना रिपोर्ट कार्ड दें। मुख्यमंत्री जी बताएं कि बगहा के लिए आपने क्या किया। उप मुख्यमंत्री जी बताएं बगहा के लिए आपने क्या किया। आपने सिर्फ एक काम किया, बगहा के लोगों को पिछले 20 साल से आपने धोखे में रखा। उनको लॉलीपॉप देते आए कि हम बगहा को जिला बनाएंगे, और लोग सपना देखता रह गया और कुछ नहीं किया। चलिए, राजनीति की बात हो रही है, गठबंधन में चुनाव होता है, तो क्या लगता है राजद और कांग्रेस की जो गठबंधन है, इससे आपको मजबूती मिलती है? देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए नीचे से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कितनी मजबूती, इससे पता चलेगा कि बिहार में कितना मजबूत है। मैं बताता हूँ आपको गठबंधन। देखिए, गठबंधन जो है वो 2 विचारों का मेल है। बिल्कुल। और वो 2 विचार तब मिलेंगे जब उनके जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनका विचार मिलेगा। आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय लालू जी, इन दोनों का जो संबंध आप देखे हैं शुरू से, वो एक विचार का रहा है, पिछड़ों को आगे ले जाने का, विकास का। सैक्रिफाइस किया लोगों ने। और आज उनके लड़के श्री राहुल गांधी जी और उनके लड़के आदरणीय तेजस्वी यादव, वो दोनों का संकल्प है कि भाई अब ये जो पुराना इंजन है, जो 20 साल से थक चुका है, खत्म हो चुका है, बुक बुक करके उसकी जो है वो धुआं निकल रहा है, उसको बदलो। जनता भी ये समझ गई है, और दोनों युवा पीढ़ी मिलकर इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और युवाओं को मौका भी मिलने जा रहा है इस बार। युवाओं को मौका मिलने जा रहा है? बिल्कुल, युवाओं को, अधिकांश लोगों को। किस तरह का मौका? बिल्कुल, नेतृत्व करने का मौका। हर जगह आप देखिए, किसी संगठन से लेके हर जगह देखिए, युवाओं को मौका मिल रहा है। जो लोग सर्टेन एज के हैं, उनको कहा जा रहा है आप रेस्ट कीजिए, दूसरे को आने दीजिए। तो ये परंपरा पार्टी की है, और महागठबंधन बड़ा मजबूत है, इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है, और इसका फायदा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो चुनाव मैदान में आएगा। युवाओं को राजनीति में आने के लिए आप किस तरह से देखते हैं, कैसे लाना चाहते हैं कि अगर युवा राजनीति में आए तो उसको कैसे आप बताएंगे? मुझे लगता है कि, हालांकि आप भी युवा अवस्था में ही राजनीति में, मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना बहुत ही इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहुत, हर युवा को होना चाहिए सपना कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं और चीजों को बदलूं। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के युवा लोग जो है वो पहले सपना ले लेते हैं झंडा उठाने वाला,
वो अपने पहले करियर पीछे को छोड़ चलने का। पहले पीछे उनको लगता है कि भाई हम 200 रुपए हमको मिले, हम फलाना पार्टी का झंडा उठाएं और नारा लगाना शुरू करें। ये वो भूल जाते हैं, सबसे बड़ा कमी यही है, सबसे युवाओं बड़ा का। कमी है युवाओं का। आप ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए आप नारा लगा रहे हो वो आदमी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा समय आने पर। पहले क्या करना है, पहले अपने को तो मजबूत करो, अपने नींव मजबूत करो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ। जब तक आपका मॉनेटरी स्ट्रांग नहीं होगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होइएगा, कौन पूछने जा रहा है आपको। ऐसे भीड़ का हिस्सा ही बने रहेंगे। 80% युवाओं ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी पॉलिटिक्स में आके, और आज वो फील करते हैं कि 10 साल 15 साल हम आगे पीछे लोगों के किए और हम लोग को कुछ मिला नहीं हाथ में। तो मेरी युवाओं से यही विनती है कि 3 चीज कीजिए। एक तो पहले राजनीति में आना है तो पहले शिक्षित होइए और पैसा कमाइए, अपने आप को एक प्रोफेशन में ढाल लीजिए। दूसरा कि जो युवाओं से मेरी विनती है, ये पॉलिटिकल से हटके मैं एक मांग कर रहा हूँ, आज के युवाओं के हर युवा के मुंह में गुटखा देखता हूं मैं, चबाचब गुटखा चबा रहा है सब। उसको ये नहीं चिंता है कि घर में रोटी कैसे आएगी, वो जरूरी है। उसको ये चिंता है कि मेरे मुंह में गुटखा रहना चाहिए। तो उनसे विनती है, बड़ा भाई होके बुरा मत मानना कि गुटखा खाना कम करो यार। बिकॉज अभी रिसेंटली एक फैमिली से मिलके आया हूँ, जो वो पानी पी रहा है और उसकी पानी यहाँ से निकल रहा है, आप सोचिए, जस्ट बिकॉज ऑफ टोबैको। और लाखों रुपए उसका परिवार का स्थिति क्या है, परिवार की स्थिति ये है कि उसके घर में 200 रुपए डेली का नहीं आ रहा, 100 रुपए डेली का नहीं आ रहा। अब बताइए कितनी लड़ाई हम लोग को उनके लिए लड़नी होगी, और कहाँ से इलाज हो पाएगा बताइए अस्पताल में जाएगा तो। माउथ कैंसर कितना। और तीसरा, जो युवा हैं आजकल वो अपनी आधी जिंदगी जो है भोजपुरी गाना में दे दिए। वो रोल मॉडल बनाए हुए हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी जैसे लोगों को। आप बताइए साहब, उम्र है 12 साल 13 साल, मैं 13 साल के बच्चे कान में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का गाना सुन रहा है। कैसे देखते हैं ये जो है सो आजकल जो बढ़ रहा है अश्लील भोजपुरी गाना। पेरेंट्स, वो गाना क्या है, वो सब अश्लीलता है ना। क्या करो, मतलब मुझे तो यूज करने में शर्म आता है वो सब वर्ड जब मैं सुनता हूँ। कैसे इसमें जागरूकता कैसे हो सकता है, क्योंकि कितना जागरूकता कीजिएगा, किसको किसको रोकिएगा। बनाने से बंद करने से ऑर्केस्ट्रा रोकने के लिए मेरी मदर बहुरानी जी ने इतना आवाज उठाया, माना कोई। तो अश्लील गानों पे रोक से होगा क्या? जब तक समाज के, कहते हैं ना, माता पिता का संस्कार बच्चों में आता है, जब तक माता पिता नहीं मजबूत होंगे, उनको नहीं मालूम होगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे समाज को एकजुट होकर बदलना पड़ेगा। बात समझिए। लेकिन अगर युवाओं को बदलना है, बिहार को बदलना है, तो कुछ चीजों में सुधार लानी होगी। नहीं तो हम कितना भी विकास करें, जब मानसिकता विकास नहीं होगी, जब सोच का विचार चेंज नहीं होगा, तो बड़ा दिक्कत है फिर विचार बदलना। अंतिम में एक आध सवाल और एक आध अपील भी आप कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के लोगों से, बगहा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो हमारे कैमरे से आप कर सकते हैं। नहीं, बगहा के लोगों से ये अपील करेंगे कि आप जितने भी हमारे बगहा की जनता है, उनका विश्वास मेरे प्रति हमेशा रहता है। उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी जहाँ जरूरत पड़ेगी उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए मजबूती से आवाज बुलंद करूंगा। और उनको लगता है कि हाँ चलो कोई नहीं है तो जय सिंह है, तो वो जो आपकी जो सोच है मेरे प्रति, उसको मैं गिरने नहीं दूंगा। आजीवन आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आजीवन आपके लिए संघर्ष करूंगा, और आने वाली पीढ़ी को बेहतर बगहा मिले, उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, उन बच्चों को सिंधिया स्कूल हम चले गए, उनको यहाँ बेहतर स्कूल मिले, उसके लिए संघर्ष किया जाए। बगहा में उस तरह का स्कूल लगेगा? क्यों नहीं आएगा, बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनेगा। चीजें सोच पर है, सोच अगर आपकी मजबूत हो तो सब चीज होगा, ऐसा थोड़े कि नहीं होगा। और हम लोग करेंगे, कह रहे हैं विजनरी होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप विजनरी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। 500 करोड़ रुपए ला के रख दे रहे हैं अभी, आपके क्या करना है 500 करोड़ का, तो 10 तरह के लोग हैं। बिल्कुल। वो 500 करोड़ में सोचेगा कि भैया हम क्या कर लें कि हमको लाभ हो जाए, और उस 500 रुपए में, 500 करोड़ में आप ये सोचिएगा कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, कहाँ दूसरे का लाभ हो, जहाँ डेवलपमेंट हो, जहाँ मनी मल्टीप्लाई हो। बिल्कुल। तो विजन होना चाहिए। तो विजन अगर होगा तो आपका क्षेत्र विकास हो। करेक्ट। तो देखिए, ये हमारे साथ थे जय सिंह जी। इन्होंने सभी चीज़ों का, सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।